हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया हो कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जो है जजमेंट के बारे में, जिसमें जो है सभी जो लोअर कोर्ट हैं सभी कोर्ट के लिए यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें अगर कोई भी चेक बाउंस से रिलेटेड अगर आपके खिलाफ कोई किसी ने केस किया हुआ है या आपने भी कोई चेक बाउंस का केस किया हुआ है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फोरेंसिक एक्सपर्ट ओपी एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोग कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे से पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भी चेक बाउंसेस के केसेस होते हैं आप लोगों ने देखा हो कि बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, क्योंकि सामने वाले को कभी समन प्राप्त नहीं होता, हो भी जाता है तो अपेयर नहीं होता है कोर्ट में, और जो है डिले चलते रहते हैं। मिनिमम 2 साल से 5 साल 6 साल तक के केसेस लंबे समय तक चलते रहती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए एक अमेंडमेंट किया गया था कि 143 क्लॉज ए को यहाँ पे लाया गया था, जिसमें यह था कि अगर कोई भी केस वहाँ पे प्राइमा फेसी ये हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि ये इनके अगेंस्ट में चेक बाउंस किया हुआ है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे 20% अमाउंट वहाँ पे अंतरिम के तौर पे वहाँ पे जो एक्यूट है उसके से वहाँ पे दिलाया जाता था। उसके बाद वहाँ पे ट्रायल स्टार्ट होता था। तो इसी के रिगार्डिंग जो है एक अभी सुप्रीम कोर्ट में एक लेटेस्ट जजमेंट आया हुआ है, जिसका नाम है राकेश कुमार श्रीवास्तव वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर। ये जो केस है इसका जजमेंट जो है 15 मार्च 2024 को अभी एकदम लेटेस्ट में आया हुआ है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो राकेश कुमार जो श्रीवास्तव है उनके अगेंस्ट में जो है एक केस फाइल किया गया था चेक बाउंस का, जिसमें 2 करोड़ से अबव का कोई अमाउंट था जिसका चेक बाउंस हो गया था। उसके बाद जो वहाँ पे प्लेंटिफ था, जो परिवादी था, उन्होंने वहाँ पे जो है 143 क्लॉज ए का वहाँ पे एप्लीकेशन मूव किया, जहाँ पे न्यायालय द्वारा उनको 10 लाख रुपए अंतरिम के रूप में देने का वहाँ पे डिसाइड कर दिया। बट वहाँ पे कोई भी अप्रोप्रिएट रीजन नहीं था। उनके द्वारा यह कहा गया कोर्ट के द्वारा कि वो कोर्ट का वहाँ पे माइंडसेट है कि वो कितना भी दे सकता है, उसका वहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर है जो न्यायालय का है उसका, कि उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे डिसाइड कर सकता है, और वहाँ पे जो है आदेश कर दिया कि 10 लाख रुपए उनको वहाँ पे मिलना चाहिए। इसके बाद जो है उनका अपील किया गया सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट तक वहाँ पे अपील किया गया, जहाँ पे भी जो एक्यूज था उनको वहाँ पे कोई भी रिलीफ प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद जो है इनके द्वारा राकेश रंजन श्रीवास्तव के द्वारा यहाँ पे जो है क्रिमिनल अपील यहाँ पे फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसका क्रिमिनल अपील नंबर है 741 ऑफ 2024। तो ये जो केस है इसमें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सभी चीज़ को वहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व किया और उनके द्वारा यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे ये कहा गया कि जो प्लेंटिफ हैं जिनके द्वारा वहाँ पे केस फाइल किया गया था, उनके द्वारा यह कहा गया कि इनका जो केस है वो यहाँ पे जो है प्राइमा फेसी डिसाइड होता है, क्योंकि उनके द्वारा वहाँ पे चेक दिया गया है। और 139 यहाँ पे प्रिजम्पशन करता है कि अगर उनके द्वारा अगर कोई भी चेक वहाँ पे दिया गया है तो वो किसी भी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में दिया गया है, इस चीज़ को वहाँ पे माना जाता है। और अगर इस तरीके का नहीं है तो जो एक्यूट है उनको वहाँ पे उस चीज़ को वहाँ पे डिफेंड करना चाहिए, उनको वहाँ पे जो है एविडेंस वहाँ पे देना चाहिए कि ये जो है उनको कोई भी लाइबिलिटी उसके अगेंस्ट में नहीं थी, उनके द्वारा यह चेक किसी भी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में नहीं दिया गया था। इसीलिए उनको जो है जो ये किया गया है, उनको जो 10 लाख रुपए का अंतरिम के तौर पे वहाँ पे देने का ऑर्डर किया गया वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से जो है वहाँ पे जो एक्यूज्ड पर्सन है जिन्होंने वहाँ पे क्रिमिनल अपील किया, उनके द्वारा यह कहा गया कि जो 143 है उसमें से जो क्लॉज ए है जो ऐड किया गया है उसमें कहीं पे भी सेल का यूज नहीं किया गया है, यानी मे बी का यूज किया गया है। मतलब वहाँ पे मे का यूज किया गया है, मतलब यह है कि वहाँ पे न्यायालय का वहाँ पे डायरेक्टरी है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि वहाँ पे आपको देना ही देना है। वहाँ पे डायरेक्टरी पावर है कि वो न्यायालय चाहे उनको अगर सही लगता है तो वहाँ पे दे सकता है। और अगर वहाँ पे कोई भी इस तरीके का डिसाइड कर रहा है कि कोई भी अमाउंट हो तो उसके लिए जो है वहाँ पे प्रॉपर रीजन लिखना चाहिए। तो इस तरीके का जो है सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे इस चीज़ को देखा और उसमें कोई भी अप्रोप्रिएट रीजन नहीं था, तो जो उनका ऑर्डर था उसको वहाँ पर जो है सेटिसाइड कर दिया गया। और वहाँ पे जो लोअर कोर्ट था उसको वहाँ पे आदेश दिया गया कि उसको पहले अप्रोप्रिएट रीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे उस चीज़ को वहाँ पे डिसाइड किया जाए। तो इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिए हैं, जिसको यहाँ पे 2-3 गाइडलाइन है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 143 क्लोज ए है एनआईए एक्ट का, वह यहाँ पे डायरेक्टरी है ना कि यहाँ पे मैंडेटरी है। मतलब यहाँ पे जो है न्यायालय के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे आदेश कर सकता है या नहीं कर सकता। एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली बात है कि 143 क्लोज ए और साथ ही जो है 148 दोनों को एक ही साथ यहाँ पे अमेंड किया गया था। तो दोनों में क्या है 143 क्लोज ए में यहाँ पे दिया
दिया हुआ कि वहाँ पे प्री ट्रायल मतलब ट्रायल के पहले वहाँ पे जो है 20% अमाउंट वहाँ पे जो है देने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ पे जो 148 है वहाँ पे यह चीज़ को देखा गया है कि जो भी न्यायालय है उसको अगर यहाँ पे ऑर्डर कर दिया जाता है, वहाँ पे ट्रायल पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वह इस चीज़ को यहाँ पे देख सकता है। और जो अगर अपील करता है एक्यूट है तो उस कंडीशन में 148 के तहत वहाँ पे 20% अमाउंट न्यायालय में वहाँ पे उसको देना पड़ता है। वो चाहे तो उस चीज़ को जो प्लेंटिफ है उसको वहाँ पे रिलीज भी कर सकता है। तो इस तरीके का जो है वहाँ पे दोनों को दिया हुआ है। तो यहाँ से एक चीज़ें यहाँ पे समझ सकते हैं कि 143 क्लॉज ए है वो वहाँ पे डायरेक्टरी है ना कि मैंडेटरी है। तो वहाँ पे जो है कंफर्म नहीं है कि आपको वहाँ पे देगा ही। विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, न्यायालय के सिचुएशन के ऊपर, केस के डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे एक चीज़ और कहा गया कि अगर कोई भी केस इस तरीके का 143 क्लॉज ए का वहाँ पे आवेदन करता है तो वहाँ पे जो है प्राइमा फेसी केस उसके अगेंस्ट में बनता है या नहीं बनता है उसको वहाँ पे देखना चाहिए। अगर वहाँ पे जो है सही हो तभी आपको वहाँ पे इस तरीके का ऑर्डर करना है कि उनको 20% अमाउंट वहाँ पे देना है। अदरवाइज वहाँ पे जो है ऑर्डर नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी वहाँ पे जो इनके अगेंस्ट में फॉल्स 138 का केस वहाँ पे फाइल किया गया है तो उसके अगेंस्ट में वो क्यों वहाँ पे 20% अमाउंट स्टार्टिंग में दे विदाउट ट्रायल। तो इस चीज़ को वहाँ पे देखना चाहिए। और साथ ही एक चीज़ और यहाँ पे जो है गाइडलाइन दिया गया है कि जो भी अमाउंट है उसको वहाँ पे उसका वहाँ पे स्टेज है और जो एक्यूट है उसके यहाँ पे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अमाउंट को वहाँ पे डिसाइड करना चाहिए, ना कि वहाँ पे एग्जैक्ट आपका वहाँ पे 20% अमाउंट ही वहाँ पे देना चाहिए। वहाँ पे जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पे गाइडलाइन दिया गया। तो अगर आप इस तरीके का कोई भी केसेस में अगर आपके अगेंस्ट में 20% का अगर आदेश कर दिया गया प्री ट्रायल में तो उस कंडीशन में आप लोग इसका जो है अपील कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर कोई रीज़न नहीं लिखा हुआ है तो आपको वहाँ पे जो है उसको भी स्टे मिल सकता है। और साथ ही यहाँ पे अगर आपके द्वारा कोई भी केस किया गया तो आपको क्या करना है, प्राइमा फेसी आपके उनके अगेंस्ट में जो भी केसेस है जो है बन रहा है कि आपके फेवर में जो आ रहा है उसके लिए एक आप आवेदन दीजिए। उसमें वो सब कारण को आप वहाँ पे लिखिए। उसके बाद आप वहाँ पे 143 क्लॉज ए का आवेदन लगाइए तो आपको निश्चित तौर पे वहाँ पे जो है 20% अमाउंट या जो भी अमाउंट वहाँ पे न्यायालय को लगेगा वो आपको वहाँ पे मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट देखने को मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।